8 फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव होना है। इस बीच बलूचिस्तान में अधिकतर पोलिंग बूथ को सेंसिटिव घोषित कर दिया गया है क्योंकि अलग अलग जगहों पर लगातार धमाके हो रहे हैं। लेकिन चुनावी तैयारियों से अलग एक मार्च हुआ। दिसंबर में ये मार्च शुरू हुआ। 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक बलूचिस्तान की महिलाओं का ये मार्च था और वहाँ पर महिलाएं इस्लामाबाद में लगातार धरने पर बैठीं। वो इसलिए धरने पर बैठीं कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं बलूचिस्तान के, जिनके बारे में वर्षों से बात हो रही है, उनके लिए वो धरने पर बैठीं। तुर्बत से इस्लामाबाद तक ये मार्च चला और इस्लामाबाद में धरने पर महिलाएं बैठी रहीं। इस मार्च की अगुवाई जो है वो डॉक्टर महरंग बलोच कर रही थी और मार्च के दौरान उन्हें 2 बार गिरफ्तार भी किया गया। ये सभी महिलाएं जो हैं परिवार के उन सदस्यों की तस्वीरें लेकर आई थी और तस्वीरें लेकर बैठी रहीं, लेकिन उन पोस्टरों पर तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन किसी के कान पर इस्लामाबाद में जू नहीं रेंगी। और 22 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में पूरी दुनिया जो है वो देखती रही कि वो वहाँ पर हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि उनको बलूचिस्तान के अलावा सिंध, दक्षिण पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्टिस्तान से समर्थन मिला। वहाँ से भी लोग आए, उनके समर्थन में बैठे। इन सभी महिलाओं का आरोप है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये झेली है, कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की या सेना जो है लोगों को उठा लेती है बिना किसी FIR, बिना किसी वजह के। उनका कहना है, उनका दावा है, ये आरोप है कि ये उठाती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़, उसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। कई बार लोगों के शव मिलते हैं जिन पर टॉर्चर के निशान होते हैं। अधिकतर महिलाएं जो है वो अपने परिवारों के सदस्यों की उन तस्वीरों को लेकर आई थी। बलूचिस्तान में कई सालों से ये होता आया है और इसके बारे में लगातार खबरें भी छपती रही हैं, लेकिन एक बार फिर से कोशिश थी कि शायद चुनाव के पहले एक बार सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ये सुनेगी। पाकिस्तान के ही मानवाधिकार आयोग ने 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसके मुताबिक 47,000 बलूचिस्तानी जो हैं वो लापता हैं। 35,000 पश्तून जो हैं वो लापता हैं। यहाँ तक कि फरवरी 2023 से लेकर अब तक की एक रिपोर्ट है आंकड़ों के मुताबिक, उसमें ये कहा गया है कि 500 लोग गायब हुए हैं। लेकिन विरोध कर रहे जो लोग हैं, जो उनका अनुभव रहा, उसके मुताबिक ये लगता है कि शायद अभी भी कुछ नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। चुनाव के पहले भी किसी भी पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा उनको लगता है। उनसे कोई बात भी इस तरह से नहीं, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी बात भी नहीं रखी। और यहाँ तक कि बलूचिस्तान में नॉन बलोच को चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित किया जाता रहा है, यानी कि बलूचिस्तान के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। यही वजह है कि चुनाव को लेकर बलूचिस्तान का ये मानना है, बलूचिस्तान के जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि इस चुनाव का भी उनके लिए कोई मतलब नहीं है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।